फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पॉलिटी की सीरीज है, करंट अफेयर की सीरीज है और जो इंग्लिश की सीरीज है वो आपकी कंटिन्यू चल रही है। अब आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप लोग ये सोचेंगे कि एक ही टीचर इतना कैसे पढ़ा रहा है। तो मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट्स हूँ। ठीक है, स्टूडेंट हूँ मैं भी आप लोगों के जैसे ही तैयारी करती हूँ। तो हमें तो हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है ना। टीचर क्या होता है, अपना एक सब्जेक्ट पढ़ेगा, उसी के अंदर अपना बेस्ट देगा। लेकिन हम लोगों को तो जो एस्पायरेंट होते हैं, हम लोगों को तो हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तभी तो एग्जाम क्रैक होगा। तो बस उसी चीज को आपके लिए आसान बनाने के लिए जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करती हूँ। पॉलिटी की सीरीज है, उसके अंदर आपके 8 से 9 टॉपिक कवर हो चुके हैं। जो करंट अफेयर की सीरीज है वो भी आपकी टॉपिक वाइज चल रही है, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 11 से 12 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। और रही रीजनिंग की बात, रीजनिंग की आपकी शुरू से लेकर लास्ट तक आपका हर एक चैप्टर बिल्कुल ही आसान तरीके से करवाया गया है। आप एक बार वो प्लेलिस्ट भी अच्छे से देखिएगा अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है तो, क्योंकि वो तो हर एक एग्जाम के अंदर आती है ना, चाहे वो HSSC हो या फिर SSC हो, सबके अंदर रीजनिंग जरूर आएगी। और उसके बाद जो इंग्लिश की सीरीज है उसमें हमारी पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा था। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम लोग नाउन कंप्लीट कर चुके, प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके, और जो वर्ब है आपकी, वर्ब के अंदर हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। और जो आपका एडवांस यानी स्कूल लेवल तक का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब क्या होती है, कहाँ यूज होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, वो सारा का सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, आपके जो तीनों चारों प्लेलिस्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगी, आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना अच्छे से याद करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने ट्रांजिटिव पढ़ लिया था, इनट्रांजिटिव भी पढ़ लिया था। उसके बाद क्या आता है हमारा, जो आपकी फाइनाइट वर्ब होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो भी सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं जिनमें टेंस के रूल लगते हैं, जो टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है। यानी किसी भी सिचुएशन में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर में आ जाती है, प्लूरल है तो प्लूरल में आ जाती है, प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में चली जाएगी, पास्ट में चल रहा है तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। यानी अपने आप को अलग अलग रूप में ढालती रहती है। ठीक है, वो तो होता है फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट क्या होता है, ये कभी चेंज नहीं होती, खड़ूस वर्ब है, बिल्कुल कभी भी चेंज नहीं होंगी, जैसे हैं वैसी ही रहेंगी। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों शामिल होती हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ मेन वर्ब शामिल होती है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, वो बातें भी हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके। तो बस इतना याद रखना, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों चीजें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। जैसे कि देखो, आप एग्जांपल से अच्छे से समझोगे। मैंने बोला आई वेंट टू स्कूल, वेंट क्या है, वर्ब है। वेंट की कौन सी वर्ब है, गो है ना, गो का ही पास्ट यानी गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है ना। तो गो चेंज होके क्या बन गई, वेंट बन गई। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस पास्ट में था तो वेंट बन गई, प्रेजेंट में होता तो गो होती, सिंगुलर होता तो गोज होती। यानी हर एक कंडीशन में ये अपने आप को चेंज करती चल रही है। तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, फाइनाइट वर्ब बन जाएगी। यहाँ पे है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना। इज की जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है, इज एम आर, यही होती है ना, इज एम आर वॉज वर्ब। तो इज क्या है, अगर यहाँ पे आई होता, आई तो एम में बन जाता, अगर यहाँ पे दे होता आर बन जाता, पास्ट का टेंस चल रहा होता वॉज बन जाता, पास्ट में प्लूरल होता वर बन जाता। तो वही है, ये अपने आप को अलग अलग रूप में ढालती चलेगी। नेक्स्ट, दे रोब द बैंक, पास्ट की बात चल रही है, रोब्ड आ गया। ठीक है, प्रेजेंट की बात होती रोब होता। ठीक है, तो ये वाला भी आपकी क्या है, आपकी फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पे है वी आर स्टूडेंट्स, जैसे इसमें हम लोगों ने किया था कि अगर वी होता तो आर में चेंज हो जाता, यहाँ पे आई होता तो एम में चेंज हो जाता है ना। तो वही है, ये भी अपने आप को अलग अलग रूप में ढालती चलेगी।
ये था आपका फाइनाइट का बिल्कुल सिंपल तरीका। इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है सीखने का, ना रट्टा मारने की जरूरत है। एकदम से आसानी से समझ में आया कि जो अपने आप को अलग अलग रूप में ढालेगी टेंस के अकॉर्डिंग, वही आपकी क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। नॉन फाइनाइट में देखो 3 टाइप होती हैं, इनफाइनाइट वर्ब, जीरन और पार्टिसिपल। ठीक है, नॉन फाइनाइट में क्या होते हैं, इनफाइनाइट, जीरन और पार्टिसिपल। इसमें देखो भाई, इसमें क्या होता है, इसमें 2+ वर्ब होती है। क्या होता है, 2+ वर्ब। मेनली इसका यूज कब करते हैं, जब किसी सेंटेंस के अंदर हम लोग 2 वर्ब का यूज करते हैं ना, 2 वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में 2 लगा देते हैं, तो फिर जो 2 के साथ जुड़ के पीछे वाली वर्ब है वो आपकी क्या बन जाएगी, इन्फिनेटिव वर्ब बन जाएगी। जैसे कि देखो एग्जांपल से अच्छे से समझोगे आप। आई वॉन्ट टू स्टडी, मैंने क्या किया, इस सेंटेंस के अंदर वॉन्ट भी वर्ब है, स्टडी भी वर्ब है ना। मैं इस सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब यूज करना चाहती थी, लेकिन 2 वर्ब इकट्ठी नहीं रह सकती। जैसे एक मयान में 2 तलवारें इकट्ठी नहीं रह सकती, वैसे ही एक सेंटेंस में 2 वर्ब इकट्ठी नहीं रह सकती, बीच में कुछ ना कुछ गैप बनाना पड़ेगा। तो क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। यहाँ पे है आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, ठीक है, तो क्या लगा दिया, बीच में 2 लगा दिया। क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, जो इनफाइनाइट वर्ब होती हैं, ये क्या होती है, आपकी पर्पस के लिए भी यूज की जाती है। किसके लिए, पर्पस के लिए, कि भाई आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं चाहता हूं, क्या चाहते हो, पढ़ना, पर्पस ही है ये। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, है ना। यहाँ पे क्या है, टू आर इज ह्यूमर, जो गलती करना है वो हमारे ह्यूमर में है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे ये सारी आपकी जिनके साथ भी 2 लगेगा आपकी क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगी। क्लियर, बिल्कुल आसान से समझ में आ गया होगा, 2+ वर्ब की फॉर्म। जीरन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या बोला मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन इसके साथ एक बात और ध्यान रखो, जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, मैंने बोला जीरन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, ये आएगा आपका नाउन प्लस वर्ब के रूप में, ये आएगा आपका एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में। क्लियर, नाउन और वर्ब के यूज में आएगा, और ये आएगा आपका वर्ब प्लस एडजेक्टिव, वो नाउन ये एडजेक्टिव, ये वाला नाउन ये एडजेक्टिव। क्लियर, जैसे कि देखो फर्स्ट सेंटेंस बोला स्विमिंग इज गुड, ये यहाँ पे स्विमिंग है जो आपकी वो गुड है, क्या ये वर्ब के रूप में थोड़ी ना आया है, ये सब्जेक्ट बन के आ गया, यानी ये नाउन के रूप में आया है। किसके रूप में आया है, नाउन। स्विम प्लस आईएनजी, बात वही है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन ये नाउन के रूप में आया है। क्लियर, यहाँ पे है आई लाइक वॉचिंग टीवी, अब यहाँ पे किसके रूप में आ गया, ये आपका वर्ब के रूप में आ गया, और आईएनजी फॉर्म में, तो क्या आएगा, जीरंड आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था ना 2 वर्ब इकट्ठी नहीं रह सकती, बीच में या तो 2 लगा दो या आईएनजी लगा दो। आई लाइक टू वॉच टीवी भी हो सकता था, है ना, और आई लाइक वॉचिंग टीवी। क्लियर, यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये आता है आपका एडजेक्टिव के रूप में, जैसे कि द राइजिंग सन, सन की विशेषता बता दी, उगता हुआ सूरज। द लाफिंग चिल्ड्रन, हंसते हुए बच्चे, तो उनकी विशेषता बता रखी है ना, तो एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है ना। ठीक है, सन की बताई और यहाँ पे बच्चों की बताई, एडजेक्टिव, और यहाँ पे था नाउन। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोला टू स्टडी, यहाँ पे आपका वांट आता, वांट्स आता, कुछ भी आता, चाहे सेकंड फॉर्म आती, मान लो ये होता आई वांटेड, फिर भी टू स्टडी आता, ही वांट्स टू स्टडी आता, दे वांट टू स्टडी ही आता, यानी ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। क्लियर, उसमें चेंज होती रहती थी, इसमें चेंज नहीं होगा। यहाँ पे है द राइजिंग सन, तो राइजिंग सन ही आएगा। ठीक है, राइज रोज, रोज सन नहीं आएगा, राइजिंग सन ही आएगा, ये चेंज नहीं होंगी। जीरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फर्क होता है, समझ में आ गया होगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल,
वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और जो ये पार्टिसिपल होता है ये वाला आपका एडजेक्टिव, ये तो मैंने आपको बता दिया। थर्ड फॉर्म में क्या है भाई, ये भी एज एडजेक्टिव ही आएगा। ब्रोकन डोर, टूटा हुआ डोर। अभी आप प्रेजेंट में बोल लो, आज बोल लो ये बात, कल बोल लेना किसी से तो वो ब्रोकन डोर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा वो। डिस्ट्रॉयड ब्रिज, टूटा हुआ पुल, नष्ट हुआ पुल, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आप डिस्ट्रॉइंग नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय ब्रिज नहीं बोल सकते, डिस्ट्रॉयड ब्रिज बोलना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो ये वाली चीजें हैं जो ये अपने स्थान से कभी नहीं हिलेंगी, सेम की सेम रहेंगी। ये वाली क्या है, ये चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखो हमने सारी बातें कर ली। आप इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस दिखाई दे रहा है, स्टडिंग इज वन ऑफ राम्स फेवरेट थिंग्स टू डू। स्टडी करना राम के फेवरेट थिंग्स में से एक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी वर्ब यूज की है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर कौन सी क्या वर्ब है वो आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे देखो स्टडिंग आया, स्टार्टिंग में ही आ गया सब्जेक्ट के रूप में। आईएनजी आया है, एक तो इसमें आता है आईएनजी, एक इसमें आता है आईएनजी। तो यहाँ पे देखो मैंने जब स्विमिंग आया था तो इसको क्या बताया था, नाउन बताया था ना। तो स्टडिंग आपका क्या हो जाएगा, नाउन। यानी कि ये क्या है, जीरंड है। क्या है स्टडिंग, जीरंड। ठीक है। इज, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये जीरंड, ये हेल्पिंग वर्ब। वन ऑफ राम्स फेवरेट थिंग, थिंग क्या है, मेन वर्ब। टू डू, करने के लिए, बीच में टू आ गया, क्या है आपका, इन्फिनिटी। ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर आपकी तीनों चारों चीजें आ गई। समझ में आया अब कौन सी चीज कहाँ कहाँ यूज हुई है। नेक्स्ट, आई जस्ट वॉन्टेड टू गो अब्रोड। आई जस्ट वॉन्टेड टू गो अब्रोड। यहाँ पे देखो वॉन्टेड आया है, फिर भी टू के बाद तो गो ही आया है। गो ने अपने आप को वेंट नहीं किया, पास्ट में थी बात लेकिन यहाँ पे वेंट नहीं आया, तो ये हिलेंगी नहीं अपनी जगह से। ये था आपका वर्ब का। अब वर्ब की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतनी गारंटी मेरी। अगर आपने दोनों वीडियो अच्छे से देख ली है तो वर्ब के अंदर कभी मार नहीं खाओगे। और ये वाला जो सेंटेंस है इसके बारे में जरूर बता देना, वरना मैं समझूंगी आप लोगों को समझ ही नहीं आया। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।